एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा है, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम क्यों, ये क्या लिखा देखा, ये क्या मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु। बोले राम लिखा, रा माँ। बोले रा से रावण आप और माँ से मंदोदरी आप। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर। बड़ा प्रसन्न हुआ, भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं हो। आप शांत, भगवान जिस परिस्थिति में तुम्हें दिया उसमें भजन करके दिखा दो, भगवान प्राप्त कर, भगवान प्राप्त ही है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। पति में भी भगवान है, परिवार में भी भगवान है। रो वहां से, हा वृंदावन, वृंदावन तुम्हारे पास चला जाएगा। ये जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद। जैसे भगवान का नाम चिदानंद, ऐसे धाम चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद। भगवान मन में ही बैठे तुम्हारे सुन रहे हैं। जब तुम्हें अंदर से हा वृंदावन, तो तुम्हारे स्वप्न में वृंदावन आ जाएगा, तुम्हारे जागृत में झांकी आने लगी, निहाल हो जाओगे। हमें लगता है कि हमें कहीं झगड़ा विरोध नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर हम जप रहे, कौन जाने क्या जप रहे, राधा 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 राधा, अंदर, बाहर से नहीं बोलेंगे, अंदर से राधा राधा। बाहर से आएंगे हम वैसे व्यवहार करेंगे। को महात्मा थे, उनका कश्यप नाम था, तो तपस्या कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे, बहुत दिन कठोर तपस्या। तो एक बगुली वो ऊपर डाल में बैठी थी, उसको तो ज्ञान है, ले हक दिया, वो बीट कर दिया, तो उनके ऊपर ऐसे गिरी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, जब ऐसे किया तो भस्म हो गई। तपस्या थी, अब उनको गुदगुदी हुई कि तपस्या तो भारी हो गई, बस भस्म कर दिया उसको। अब भिक्षा मांगने गए तो एक पतिव्रता नारी वो भिक्षाम दे तो निकली, आई, प्रणाम महात्मा, हमें अन्न चाहिए, भूख लगी, कुछ क्षण ठहरिए, अभी बना के लाती हूं। इधर प्रधान दरवाजे पे उनसे कह के गई, और दूसरे दरवाजे से पति आ गए। अब उसका प्रधान धर्म पातिव्रत धर्म है। तत्काल उनके बैठाला, जल पिलाया, और फिर कहा आपके घर में अतिथि आए हुए हैं, दरवाजे पे संत खड़े, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। वो जरूर जरूर, पहले क्यों नहीं बताया, जाओ आप तुरंत जाओ। तो भिक्षा लेके गई, तो महात्मा गुस्सा में खड़े थे, वह तुम जानते नहीं हमें इतना विलंब कैसे कर दिया। तो उनका भगवान, हमारे पतिदेव आ गए। पतिदेव क्या होते, तो उनका भगवान, वो डार की बगुली मत समझना मुझे। अब तो कांप गए, क्योंकि एकांत की बात थी। उनका डाल की बगुली मत समझना मुझे, जो तुम तपस्या से नहीं जान पाए हो, मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं। बैठे बैठे देख रहे तुम्हारे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तुम शुद्ध तपस्वी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें क्रोध आ गया है। तुम जाओ, और एक कसाई हैं जो मांस काट के बेचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो जाके, वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तब तुम्हारी समझ में आ जाए। तो होश उड़ गए ना। बोले मैं पातिव्रत धर्म से त्रिकालज्ञ हूं, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। अब जहां भेजा वहां गए तो 1 किलो दो, 2 किलो दो, ऐसे काट। बोले बड़ा आश्चर्य की बात है, मांस काटता है, ये हमें क्या ज्ञान देगा। जाने लगे तो बोले रुको महात्मा, वो पतिव्रता पत्नी अमुक गांव की भेजा है ना, मोबाइल नहीं थे उस समय। अब उनके और होश उड़ गए कि इसके आचरण तो देखो, मांस बेच रहा हो, इसको ज्ञान इस बात। तब उन्होंने कहा ये हमारी जन्म सिद्ध क्रिया है, मैं कसाई कुल में पैदा हुआ हूं, पर मैं भगवान का भजन करता हूं, थोड़ी देर बैठो फिर मैं तुम्हें। इन सब उदाहरणों से पता चलता है, यदि आपका जो कृत्य है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसको कर रहे हो और भगवान का भजन कर रहे हो, तो आप साधु ही हो। और आप साधु हो, अपने कृत्य से चूक गए। अब वो पशु, उसको ज्ञान नहीं है, उसको तुमने भस्म कर दिया। तुम्हारा काम तपस्या के द्वारा जगत मंगल करना है, कि जो छोटे छोटे अपराध मान लो बन जाए उनको भस्म कर देना है, ये ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हमारी बात को केवल समझो, हमारे पास और कुछ नहीं है। जो संत और गुरुजनों महापुरुषों से, शास्त्रों से जो बात मिली, अगर उस पे चलोगे तो इस माया रूपी रोग से मुक्त हो जाओगे, भव रोग से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल क्या, गुरुजनों के वचन। अगर उनकी बात मान लोगे तो आप निहाल हो। कोई झगड़े की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। घर में रह करके पति और परिवार को भगवान का स्वरूप मान, जैसे मंदिर में नहीं होते सियाराम जी, राधे श्याम जी, शिव जी, सब मंदिर ऐसे, सास ससुर माता पिता भाई बंधु, ये पूरा मंदिर है घर। इसमें भगवान इन रूपों में सेवा की, और एकांत में उनसे प्रार्थना की जब समय मिला, प्रभु इस परिवार रूपी आपकी सेवा से आप प्रसन्न हो जाओ और मुझे अपने चरणों का प्रेम दो, पक्का पक्का। और अगर धर्म विरुद्ध आचरण, तो फिर कहीं आनंद की प्राप्ति।